बस में के अंदर बैठे हो जो आज तक नमाजों से मेरा नौजवान दूर है, नमाजों से दूर है, नमाजों से दूर है। कितने नौजवान ऐसा सिर्फ जुमा जुमा पढ़ता। बोले बात सही गलत है? बोलिए। मैंने नमाजी के 6 क्वालिटी निकाले। क्या क्वालिटी बोलिए? गिनती कीजिए। असली कितना हुआ? बोलिएगा। असली कितना हुआ? नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360। ये नमाजी की क्वालिटी है। वक्त की किल्लत है, नहीं तो मैं इसका खुलासा कर देता। एक नमाजी का क्वालिटी बता देता। असली नमाजी वो है, आंधी हो चाहे तूफान हो, चाहे वो सफर की हालत में हो, चाहे वो हजर में हो, सफर में हो, घर में हो, सेहत हो, चाहे बीमार क्यों ना हो, घर के अंदर में बेटे का जनाजा क्यों ना रखा हुआ हो, जब नमाज का वक्त हो जाएगा, जब तक वो नमाज पढ़ ना लेगा उसे चैन और सुकून मिल नहीं पाएगा। नमाजी की पहचान है। इंशाअल्लाह कितने लोग मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों आज से पैगाम लेकर उठोगे इंशाअल्लाह। हकीकत में आज से मस्जिदों से दूर थे, नमाजों से दूर थे, रात में एक जलसे में गए थे। इंशाअल्लाह उस जलसे से पैगाम लेकर आए हैं कि इंशाअल्लाह हम नमाज को नहीं छोड़ेंगे, नमाज को कज़ा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आज की सुबह की फजर की नमाज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? एक बात याद रखना, नमाजी अल्लाह की बारगाह में दुआ में करता हूँ, अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले दो। हाँ आमीन बोलते हो गए। पक्का सच्चा नमाजी, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से बिहार आने वाला था, टिकट थी नहीं, ट्रेन पकड़नी थी, तो टिकट बोला कि स्टेशन जाएंगे टिकट बना लेंगे, टिकट ले लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन के खुलने का समय हो गया, हॉर्न दे दिया। तो सोच रहा कि टिकट लेते ट्रेन छूट जाती है, और ट्रेन छूटने का मतलब है कि 24 घंटा हमको यहीं बैठना पड़ेगा। बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया कि टीटी आएगी, जो होगा समझ लेंगे। चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। देखा थोड़ी देर के बाद टीटी आ रहा है। अच्छा, बैग खोला, गमछा निकाला, बिछाया, अल्लाह अकबर, सलाम फेरे, अल्लाह, टीटी आके बगल में खड़ा हो गया, सलाम फेरे, फिर अल्लाह। टीटी को बोलने का मौके नहीं देता था। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला कि जब तक टिकट लेंगे नहीं हम हिलेंगे नहीं। ये भी आदमी कनखी से देख लिया, टीटी हटने वाला नहीं है। बोला बेटा तुम हटो कैसे, बिहार का आदमी हमको पता तुम हटो कैसे। सलाम फेर के खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी बोल रहा है बाबू तुम नमाज पढ़ते रहो, हम जा रहे हैं टिकट लेके। मेरे बच्चों अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना, अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बनाए। ये सहाबिया रसूल है, सहाबिया रसूल है। ए मेरे बच्चों, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ होगी नमाज की, पूछ होगी, पूछ नमाज की होगी। सुनो अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। जब मौत होगी उस वक्त अल्लाह अकबर कबीरा, जो नमाजी है, जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, जो नेक और सालेह है, जो अल्लाह का महबूब बंदा है, जो अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा है, जो अल्लाह का प्यारा बंदा है, कुर्बान जाओ नौजवानों। मौत की शक्ति उस पर आसान कर दी जाती है। कब्र में ये नमाज, कब्र में तुम्हारी हिफाजत फरमाएगी। ये नमाज हशर के मैदान की रुसवाइयों से बचाएगी। ये नमाज तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगी। नमाज कुछ मांग नहीं रही है, नमाज नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। ये घर को बना लिए, वो घर को कौन बनाएगा? इस घर को बना लिए, 2 मंजिला मकान बना लिए, 3 मंजिला मकान बना लिए, पक्का का मकान बना लिया। उस मकान का क्या होगा जहाँ हमेशा रहना? यहाँ 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल रहोगे इस मकान में। उस मकान का क्या होगा जहाँ हमेशा रहना है? इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है।
कारी कुरान, हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आशिक कुरान, ये हजरत कारी मुजाहिद हसन हबीबी साहब मद्दसिल्लहुल अली दामत बरकातुहुल कुदसिया के साथ में। मुझे टाइम नहीं पता कितनी देर में गुफ्तगू करूं अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, लोग साया देखकर टाइम मालूम कर लेते थे कि टाइम कितना हुआ। लेकिन एक मुकर्री साहब तकरीर करते थे, मुंह में वो टेबलेट रख लेते थे, 1 घंटा वो टेबलेट भूल जाती थी, समझ जाते थे टाइम पूरा हो गया। एक मरतबा टेबलेट रखे, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहा है। एक आदमी उठ के चला गया, बोला इतनी तकरीर नहीं सुनेंगे। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लग रही है। तो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं, दरअसल बात यह है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। कुर्सी का इंतजार कर रहे थे। हजरत ने सोचा रोजाना ये टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली? तो मुंह से जब टेबलेट निकाले, देखते हैं टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला कैसे, बहुत बड़ा भूल है। नमाजों की पाबंदी करो, सहाबिया रसूल हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, 3 दिन का फाता है। बीवी कहती है मेरे सरताज आप भूख बर्दाश्त कर लोगे, मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन ये छोटा छोटा मासूम बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता है, आज कुछ तो इंतजाम करो। तो शौहर ने कहा कि मेरी बीवी मैं क्या करूं, मैं मंडी जाता हूं लेकिन मजदूरी नहीं मिलती है, मैं क्या करूं? फिक्र ना कर, गम ना कर, मेरा अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा। एक लोटा पानी लाओ, एक लोटा पानी लाओ। नमाज क्या है नौजवानों, नमाज क्या है? ये साहब रसूल कहते एक लोटा पानी लाओ, बीवी एक लोटा पानी ला कर दी, वजू बनाया, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज अल्लाह से दुआ किया। दुआ से फारिग होने के बाद यह नौजवान अपनी बीवी से कहता है मेरी बीवी जाके देख तो सही, वो आटा पिसने वाली जो चक्की होती है ना, जब चक्की चलने के लिए चली, बीवी भागी भागी गई, देखती क्या है वो चक्की नहीं चल रही। ये साहब ये रसूल कहते हैं कि मेरी बीवी हो ना हो, मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है। सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। कौन कह रहे हैं? साहब ये रसूल है, ये कह रहे हैं कि बीवी मेरी नमाज में कोई ना कोई कमी रह गई है, कोई ना कोई कमी रह गई है। एक लोटा पानी फिर लाओ, फिर मैं वजू बनाकर फिर नमाज पढ़ूंगा। बीवी गई भागी भागी, बीवी गई भागी भागी, फिर एक लोटा पानी ले आई। ये साहब ये रसूल वजू बनाया, वजू बनाया, कामिल वजू बनाया। कौन सा वजू बनाया बोलो भाई? ए नौजवानों, मेरे बच्चों, जब नमाज के लिए वजू बनाया करो तो अच्छी तरीके से बनाना। वजू अगर नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी, वजू अगर नहीं होगा नमाज नहीं होगी। वजू में जल्दबाजी ना करना, बड़ा एहतियात से वजू बनाना। हदीसों के अंदर आता है कि जिसने कामिल वजू बनाया, अच्छी तरीके से वजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ ली, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। कितनी बड़ी फजीलत है मेरे बच्चों, कितनी बड़ी फजीलत है। जुमा का दिन था, एक लड़का वजू बना रहा था, तो उसका साथी आया, बोला क्या कर रहा है? बोला वजू बना रहे। तो उसका साथी बोला कि वजू के चक्कर में रहकर जुमा की नमाज छूट जाएगी, चल चल चल। लोटा छोड़ के चला गया मस्जिद, 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। तो सलाम के बाद अपने दोस्त से बोला कि ठीक है बोला, तो अगर वजू के चक्कर में रहती थी 1 रकात नमाज नहीं मिली, नमाज हुई। ये साहबी रसूल वजू कामिल वजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ किया। आप अपनी बीवी से कहते कि जाके देख वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही। तो बीवी जो गई तो देखती क्या है कि चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। जरा सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। नमाज की बरकत देखो, बीवी का खुशी का ठिकाना नहीं। ये बर्तन लाओ, वो बर्तन लाओ, सारे बर्तन आटा से भर गया। पानी जिस बर्तन में था, बोला पानी उंडेल दो, पानी को बहा दो, आटा को भर दो, सारे बर्तन फूल। औरत की जात अपने शौहर से कहती है कि मेरे सरताज जरा ये चक्की का पार्ट उठा के दिखाइए ना हमको कि आटा निकल कहां से रहा। ये साहबी रसूल चक्की के पार्ट को उठाए तो आटा का गिरना बंद हो गया। ये वाकया अल्लाह के नबी की बारगाह में ये साहबी रसूल ने बयान किया, या रसूल अल्लाह ये वाकया है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हे नौजवान, अगर तू चक्की के पार्ट को उठा कर ना देखता तो कयामत तक तेरी नस्लें उस चक्की से आटा खा
आती रहती, कभी उसका गिरना बंद ना होता। ये नमाज है मेरे बच्चों, ये नमाज है। नमाज नवाजना चाहती है, नमाज तो कुछ देना चाहती है, इसलिए पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है मेरे बच्चों। इस जलसे से पैगाम लेकर जाना, ताकि जलसे सजाने वाला का जलसा सजाना मकबूल हो जाए, उलमा का तकरीर करना मकबूल हो जाए, शोरा का नाते मुस्तफा पढ़ना मकबूल हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजारों का मजमा का आना कबूल हो जाए, मकबूल हो जाए। कि नमाजों की पाबंदी करना इन्हीं चंद कलिमात के साथ। वक्त की किल्लत है, उलमा इकराम की लंबी फहरिस्त है।